तो पिछले लेक्चर में हम लोग डाल्टन्स लॉ ख़त्म किए थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। डाल्टन्स लॉ बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग यहाँ पे गैसेस मिक्सचर को डील करते हैं। मैंने इस तरीके से 3 गैसेस लिए थे, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी लिए थे इस तरीके से, और उनके मॉलिकुलर मासेज Ma, Mb और Mc लिए थे। ये इनके मॉलिकुलर मासेज हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैसेस के नाम है। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम अपन V मान लेते हैं, टोटल प्रेशर अपन Pt मान लेते हैं, टेम्परेचर T मान लेते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। Pt का जो है ना वो डिस्कशन मैंने आपको बता ही दिया था। Pt की वैल्यू जो आई थी, कितनी निकल के आई थी, Na प्लस Nb प्लस Nc RT/V, और ये डिस्कशन हो गया था कि गैस का जो टोटल प्रेशर है या गैस का प्रेशर है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, वो केवल गैस के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ विल डिस्कस द एवरेज और मीन मॉलिकुलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर, ये क्या होता है। तो वैसे तो मैं एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, है ना, फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि जो मीन मॉलिकुलर मास है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एक बार मैं बता चुका हूँ आपको ये वाला डिस्कशन, कि जो एवरेज मॉलिकुलर मास होता है या मीन मॉलिकुलर मास होता है, उसमें बताया था कि मॉलिकुलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है ना, 1 मोल का। तो जब आप मिक्सचर की बात कर रहे हैं, है ना, मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर, जो एवरेज मॉलिकुलर मास या मीन मॉलिकुलर मास, या हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर एक ही बात है, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या बनेगा, बेसिकली मिक्सचर के 1 मोल का मास ये बनेगा, है ना, ग्राम में। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर, तो आप कहाँ रख दो, न्यूमेटर में रख दो, और डिवाइड बाई कर दो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, ये कर दो। तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा मास पर मोल। ठीक है, तो मास पर मोल बन जाएगा, मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल, अगर वैसे तो आप 1 मोल का मास ग्राम मॉलिकुलर मास बोलते हो एक सब्सटेंस के लिए। अगर आपका एक से ज़्यादा सब्सटेंस है तो क्या कर लोगे, एक से ज़्यादा सब्सटेंस है तो फिर क्या होगा, 1 मोल, एक से ज़्यादा सब्सटेंस है तो फिर 1 मोल मिक्सचर का मास निकाल दो, और क्या, इस तरीके से होगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, क्या, WA प्लस WB प्लस WC डिवाइड बाई NA प्लस NB प्लस NC, इस तरीके से हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो WA की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब मास ऑफ A। मास ऑफ A कैसे निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो Na इंटू Ma जो होगा वो A का वेट मास बता देगा, और Nb नंबर ऑफ मोल्स को अगर मॉलिकुलर मास इससे मल्टीप्लाई करोगे तो B का मास आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो C का मास आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करोगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर बन जाएगा, इस तरीके से। ये फॉर्मूला बन गया, आपने पढ़ा होगा पहले, याद भी होगा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, इस तरीके से बन जाएगा। आ रहा बात समझ में, है ना। नाउ अगर आप इसको डिवाइड करो, है ना, इसको अगर आप इस तरीके से लिखो, मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू इस तरीके से Na अपॉन, ये NT है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, मैं NT लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दे बिकम Ma, फिर NB, ये जो पूरा है इसको मैंने NT लिखा हुआ है ना, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर MB हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, NC डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, NT, और ये MC हो जाएगा। ये पहचान पा रहे हो क्या है, ये क्या है, हाँ, मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, A का। तो मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा XA इंटू Ma प्लस XB इंटू MB प्लस XC इंटू क्या बन जाएगा, MC। तो इस तरीके से मॉलिकुलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर भी बन जाता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि जो टोटल 1 मोल का जो मास है, उस मास में अगर हम मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल के कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये B का कंट्रीब्यूशन हो गया है मास में, और ये C का कंट्रीब्यूशन हो गया है मास में। जैसे मोल फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से ये बन के आ जाता है ना। तो ये तरीका है एक तरह से आपको काम करने का, है ना। ये वाला पार्ट जो है ना हमने इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर हो गया, आप इसे नोट करो। और यहाँ पर एक मिनट, एक चीज़ और थोड़ा समझ लो, फिर बताता हूँ, फिर आप नोट करना। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब गैसेस मिक्सचर, है ना,
वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर पूछा जाए तो वेपर डेंसिटी वैसे होता क्या है, वेपर डेंसिटी आप सभी लोग जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है, ये सब लोग जानते हो। तो भाई अगर वेपर डेंसिटी मैं मिक्सचर का निकालना चाहूँगा, गैसेस मिक्सचर का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एम मिक्सचर बाई 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी मैंने यूज़ किया था, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जिसको बोला गया था, है ना, मीन मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इन सब का एक ही मतलब है, ध्यान रखना, मेरी लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर बाई 2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से होगा। और ना इसके यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आपने n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 से निकाल दिया, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 से निकाल दीजिए, उसका बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। और हम लोग जो है ना इसी में एक छोटा सा टॉपिक और भी है मिक्सचर के केस में, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, करो, नोट करो। तो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर इन ग्राम पर लीटर। ये क्या होता है, तो आप सबको ये पता है कि अगर एक गैस होगा तो आप क्या लगा लोगे, PV इक्वल टू nRT लगा लोगे। और इस फार्मूले को आपको याद होगा, मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ, D बराबर PM बाई RT आप बना लेते हैं इसी फार्मूले से, है ना, एक गैस के लिए। किस पे लगा सकते हो, ये आप सिंगल गैस पे लगा सकते हो। अगर कंटेनर में एक गैस रखी हुई है तो आप उस पर ये इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिक्सचर दिया होगा गैसेस मिक्सचर, तो आपका PT, ये जो फार्मूला है PV इक्वल टू nRT, ये बन जाएगा PTVT इक्वल टू NTRT बन जाएगा। एग्री करते हो, है ना, ये PTVT इक्वल टू NT, टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स R इंटू T बन जाएगा। ओके, नाउ इसी फार्मूले से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको डी मिक्सचर मिल जाएगा। डी मिक्सचर क्या बन जाएगा, जैसा ये लिखा है PM बाई, ये बन जाएगा P मिक्सचर और M मिक्सचर डिवाइड बाई R इंटू T बन जाएगा। तो मैं सिंपली आपसे कहता हूँ कि भाई अगर एक गैस हो तो D बराबर PM बाई RT लगा लेना, अगर एक से ज़्यादा गैस कंटेनर में है तो डी मिक्सचर इक्वल टू P मिक्सचर M मिक्सचर बाई RT लगा देना। या फिर हाँ, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं कि अगर आपको वेट ऑफ द मिक्सचर पता है, ठीक है, और वॉल्यूम जो पता है किसमें, लीटर में, तो आप डायरेक्टली आप चाहें तो वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम आपको पता होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से डेंसिटी वाला जो पार्ट है ना, वो आप जो ये वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस पे हम लोग जो है ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और इसी वाले पार्ट पे फिर और आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लिखता हूँ, इसे नोट करो, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपके लिए। सो नाउ ये क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP फाउंड टू बी 1.285 ग्राम पर लीटर, फाइंड कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर का कंपोजिशन आपको पता करना है, मतलब एयर में कितने % नाइट्रोजन है और कितने % ऑक्सीजन है। ऑब्वियस सी बात है, बाई मोल ही पता करेंगे, है ना, उसको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको समझ में आ रहा है कि N2 प्लस O2 एक गैसियस मिक्सचर है एयर, है ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी मिक्सचर इक्वल टू P मिक्सचर M मिक्सचर डिवाइड बाई R इंटू T। ठीक है, इस तरीके से आएगा। नाउ यहाँ पे डी मिक्सचर का वैल्यू रख दो। डी मिक्सचर कितना रखोगे, 1.285 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। डी मिक्सचर का आप जो है ना वैल्यू रख दीजिए, कितना रख दोगे, 1.285 ग्राम पर लीटर, है ना। फिर पी मिक्सचर कितना रखोगे, कौन सी कंडीशन है, देखो STP है, तो STP कंडीशन होने की वजह से क्या पुट कर दो, 1 atm प्रेशर पुट कर दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आपको पता नहीं है, वो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। R की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0.0821 लीटर ATM मोल केल्विन, और T कितना पुट करोगे, 273 केल्विन। जो कैंसिल हो सकता है उसे आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल क्या क्या हो सकता है, ये लीटर से लीटर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और केल्विन से केल्विन ख़त्म हो रहा है, ATM से ATM ख़त्म हो रहा है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा और वो हो जाएगा 1.285। इसकी दोनों को मल्टीप्लाई होकर आपको याद है 22.4 लीटर होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो 22.4 आ जाता है और ये ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर की जो वैल्यू आएगी
वो वैल्यू आएगी 28.8 ग्राम पर मोल आ जाती है। तो ये आपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर मतलब जिसमें N2 और O2 दोनों हैं, ये कर लेना। फिर इसकी जगह पे क्या करना, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको M1x1 है ना, MAXA MBX वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या लिख लेना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये मिलके कितना हो जाएगा 28.8 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि x ऑफ O2 प्लस x ऑफ N2 कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो किसी की प्लेस पे कुछ रख दो, x ऑफ O2 रख दो, N2 कुछ भी रख दो, तो x ऑफ O2 क्या हो जाएगा, x ऑफ O2 हो जाएगा 1 माइनस x ऑफ N2 हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो ये पुट कर दो। नाउ इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 32 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x ऑफ N2, और ये हो जाएगा 28 टाइम्स ऑफ x ऑफ N2 इक्वल टू क्या आएगा 28.8 आएगा। यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो अब अननोन कितना बचा, एक ही तो बचा, तो इसको सॉल्व कर लो। ये अप्रॉक्सीमेट आप मेरे ख्याल से ये आपको जो रियल वैल्यू है 0.8 जो होता है ये निकल के आ जाएगा, और जो O2 का निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो 0.2 आएगा। इनके मोल फ्रैक्शन आ गए तो इनके जो मोल परसेंटेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, मोल परसेंटेज का डेटा क्या हो जाएगा 80% और 20%। क्यों, आपको मैं कई बार बोला हूँ क्लास में, है ना, गैस स्टेट सब जगह बताया मैंने, केमिकल इक्लो में बताया कि जो फ्रैक्शन होता है वो किस में होता है, मोल फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में होता है, परसेंटेज किस में होता है 100 के रिस्पेक्ट में होता है। तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.8 आ रहा है, तो 100 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो 100 के रिस्पेक्ट में कितना होगा 20% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ये काम कंप्लीट कर सकते हो गया। तो ये काम ये जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल जो है ना वो और कर लेते हैं अभी, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट करो, है ना, और एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गैसेस मिक्सचर के क्वेश्चन है, किस तरीके से काम करेंगे वो मैं आपको दिखा, नोट कर लो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस, और हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज बाय मोल कॉम्पोजिशन, और क्या दिया हुआ है, गैसेस मिक्सचर CO2 का एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया आपका? ठीक है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, x ऑफ CO और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO, और x ऑफ CO2 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। सबसे अच्छा रिजल्ट यही वाला होता है, मोल फ्रैक्शन वाला। N1 M1 N2 M2 वाला भी काम का है, लेकिन मेरे को सबसे सही ये लगता है, मैं इसी से काम करता हूँ। तो यहाँ तो मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं यहाँ 32 पुट कर दूंगा जो इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, x ऑफ CO कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा 28 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, 12 प्लस 16 28 हो जाएगा। इसको आप क्या करो 1 माइनस x ऑफ CO कर लो, और ये कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो CO आएगा वो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है x ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो 0.25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समेशन होके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बिल्कुल, है ना, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ इस जगह पे। तो ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। नाउ बात करते हैं दूसरे पार्ट की। नहीं, इन्होंने परसेंटेज में पूछा, सॉरी। तो परसेंटेज जो आएगा, परसेंटेज बाई मोल जो CO के आएंगे वो 75% आएंगे, और परसेंटेज बाई मोल जो CO2 आएगा वो 25% आएगा। इस तरीके से ये बनेगा। आ रहा है बात समझ में? नाउ अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास। बाई मास निकालना, तो मास कितना कितना है उतना देख लेते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात भी अपने को यहाँ से क्लियर हो रही है। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास जो एवरेज लिखा हुआ है वो x ऑफ CO, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO, और x ऑफ CO2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो 32 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, CO की जगह 3/4, है ना, 0.75 था, यहाँ पे 3/4 पुट हो जाएगा। तो 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 44।
तो इस 32 में, ये जो 32 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4 से 21 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये समझ रहे हो, ये बाई मास है, ये मास का ही कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा। 1 मोल में है, 1 मोल मिक्सचर में, टोटल 1 मोल मिक्सचर में 21 ग्राम कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा, और 11 ग्राम कौन हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, 1 मोल मिक्सचर का मास 32 ग्राम बना देंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप परसेंटेज ऑफ मास ऑफ CO, परसेंटेज बाई मास ऑफ CO निकाल सकते हो। वो कितना आएगा, वो आएगा 21 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, और यहाँ पे परसेंटेज बाई मास ऑफ इसका क्या आएगा, 11 बाई 32 इंटू 100, है ना। सॉल्व कर लेना इसको, इस तरीके से आ जाएगा भाई। परसेंटेज बाई मास कैसे आएगा, उस सब्सटेंस का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। यहाँ पे आपको परसेंटेज बाई मास ऑफ ये CO का आया, और ये किसका आया, ये CO2 का आया। तो CO का कितना आया, CO का मास डिवाइड बाई टोटल मास 32 इंटू 100, CO2 कितना आया, इसका मास डिवाइड 32 इंटू 100, इस तरीके से आएगा। आ रही बात समझ में। तो आपके 2 पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो गए, है ना, ये 2 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। नाउ अब ये कहता है, क्या कहता है कि मास ऑफ 44.8 लीटर मिक्सचर एट STP। तो 44.8 लीटर का डेटा देख के ही समझ में आ रहा होगा कितने मोल होगा STP पे, 2 मोल होगा, ठीक है। तो 2 मोल का मास पूछा है, किसका, मिक्सचर का। और 1 मोल का मास कितना है मिक्सचर का, ऑब्वियसली बात उसका मॉलिक्यूलर मास। याद है अभी मैंने डेरिवेशन बोला था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर। तो 1 मोल मिक्सचर का मास कितना है, 32 ग्राम। यहाँ उन्होंने 44.8 लीटर का वॉल्यूम देकर STP भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्लियर है कि 2 मोल हो रहा है। तो फिर 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, बोलो, वो हो जाएगा 64 ग्राम। तो ये क्वेश्चन, ये तो हो गया पहला पार्ट, यहाँ पे हो गया दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 2 मोल को आपको 32 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, 64 ग्राम आपका आंसर। तो ये तीसरा पार्ट भी हो गया। अब बोलता है नेक्स्ट पार्ट, कहता है डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर एट STP। STP पर गैसियस मिक्सचर का क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है ना। डेंसिटी ऑब्वियसली बात है ग्राम पर लीटर में निकालना होगा। तो आप मुझे एक यहाँ पे या तो आप PM/RT वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर D मिक्सचर वाला ऐसे कर लो, कौन सा, W मिक्सचर बाई V मिक्सचर कर लो। तो W कितना ले लो, 1 मोल ले लो ना। 1 मोल मिक्सचर का मास तो पता है आपको कितना है, 32 ग्राम, और 1 मोल का STP पे वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो 32 ग्राम डिवाइड बाई क्या करना, 22.4 लीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 32 को क्या करना, 32 को डिवाइड करना किससे, 22.4 से, तो ये 1.42 आ जाएगा। सो 1.42 ग्राम पर लीटर आपका आंसर आ जाएगा। D बराबर PM/RT लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी यही आंसर आएगा। अगर आपने D बराबर PM/RT लगाया, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा, आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला भी लग सकता है, D मिक्सचर इक्वल टू P मिक्सचर M मिक्सचर R इंटू T, ये भी लग जाएगा। P मिक्सचर की जगह STP है तो 1 ATM रखना, ये 32 रखना, ये 0.0821 रखना, ये 273 रखना, ये भी 32 डिवाइड बाई 22.4 ही आएगा, ये भी 42 ग्राम पर लीटर ही देगा। तो इस फार्मूले से भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो, इस तरीके से दोनों काम आप कर सकते हो। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका 4th वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आता है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर। ये तो बहुत ही आसान है। वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर कैसे आएगा, है ना। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर के लिए तो VD ऑफ गैसेस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, M ऑफ गैसेस मिक्सचर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। और M आपको पता है कितना है, 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16। आ रहा है बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से करोगे तो ये वही वाला काम भी हो गया। नाउ अब आपको क्या बचाना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस मिक्सचर एट दिस। तो बस ठीक है, वॉल्यूम गैसेस मिक्सचर का निकालना था, यूज़ कर लो क्या, PT/VT इक्वल टू NT/RT, ये यूज़ कर लीजिए। तो VT कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा NT/RT बाई PT। NT कितना बोला है गैस मिक्सचर का, 1 मोल बोला है, R कितना रख दो, 0.0821 रख दो, ठीक है।
T कितना रख दो, T 27 है तो 300 केल्विन रख दो, और PT कितना दिया हुआ है, PT 1 ATM दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लो, 0.0821 को लगभग कितना मान लो, 0.0821 को लगभग 1/12 मान लो, है ना। तो इसको 1/12 मान लो, तो 1/12 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसे 300 से तो 25 टाइम्स आएगा। तो 25 टाइम्स के लिए तो VT की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 25 लीटर आ जाएगी। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 लीटर अपने को आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस मिक्सचर का मैंने ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। जब भी आपको डाउट हो तो आप यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसमें हर तरीके का जो क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ओके। और दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करा दिए, इन्हीं को कर लेना। जब भी आपको दिक्कत आए तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, ओके।